सिस्टर क्या नाम है आपका? दिव्या। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना। क्या गवाही आपने लिखा कि 3.5 साल से आपको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा था? हाँ जी। क्या हुआ? आपने शुरू से पूरी अपनी गवाही को बताएं आप। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। तो मैं एक दिन स्कूल गई तो वहाँ मैं वॉशरूम से बाहर आने वक्त हैंड वॉश करने लगी थी तो एकदम से मुझे चक्कर आ गया और मैं ज़मीन पर गिर गई। तो वहाँ जो मेट थे उन्होंने शोर डाल के टीचर्स को बुलाया और टीचर्स ने मेरे हैंड रब किए और मुझे काफ़ी देर उठाने की कोशिश की। बट वो मुझे उठा नहीं पा रहे थे, मुझे होश नहीं आ रहा था। उन्होंने काफ़ी कोशिश की। उसके बाद मुझे टीचर्स उठाकर हॉस्पिटल लेके गए और उन्होंने मेरे मम्मा को कॉल किया कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है और आप हम इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप वहाँ आ जाओ। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि इसका बीपी लो है, उसकी वजह से इसको मतलब ऐसे चक्कर आया है, इसलिए इसको स्ट्रेस है। तो आप अभी इसकी मेडिसिन ले जाओ। तो हम तब घर आ गए। उसके बाद फिर मुझे फेंटिंग हुई तो फिर उन्होंने यही कहा कि स्ट्रेस है। तो धीरे धीरे मेरी चेस्ट में पेन स्टार्ट हो गई और एक दिन स्वेयर पेन हो रही थी मेरी चेस्ट में और कि इतनी ज़्यादा स्वेयर पेन थी कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी। तो मैंने अपने मम्मा को उठा रही थी तो उनको उठाते उठाते मैं नीचे गिर गई और उन्होंने मुझे काफ़ी उठाने की कोशिश की। जैसे ही मेरे भैया ने मुझे देखा कि मैं बेहोश हो गई हूँ तो वो मुझे उठाने के लिए जैसे मेरे पास आए तो वो पीछे को गिर गए, जैसे उन्होंने उनको किसी ने बहुत ज़ोर से पीछे को पुश किया हो। और आप और सेकेंड टाइम फिर बेहोश हो गए? हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? और उसके बाद मेरे भैया भी बेहोश हो गए मुझे देख के, उनको पुश हुआ बहुत ज़ोर से। तो उसके बाद उनको तो होश आ गई पर मुझे होश नहीं आ रही थी। तो इसलिए वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ उन्होंने मेरा ईसीजी किया हार्ट का ताकि वो ये देख सके मेरे पेन क्यों हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे को 3 पेन किलर इंजेक्शंस इंजेक्ट किए मेरी एल्बो के ऊपर। उसके बाद ये पेन कंटिन्यू होती रही तो डॉक्टर्स ने और मेरी फेंटिंग भी होती रही तो डॉक्टर्स ने कहा कि इतना बेहोश होती है कि आप इसको ईईजी कराओ इसकी ब्रेन की कि हमें पता चल सके कि क्या है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं था। तो ऐसे मेरी चेस्ट पेन कंटिन्यू होती रही और धीरे धीरे मेरी फेंटिंग बढ़ती गई और फिर एक ऐसा टाइम आया कि मेरे और धीरे। आपने लिखा कि आपके 4 इंजेक्शंस लगे हाँ जी। और फिर भी डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है हाँ ये। जी, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर उन्होंने जब ब्रेन की ईईजी की, क्या हाँ आया जी। रिपोर्ट में? रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। फिर भी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही। फिर उसके बाद मेरी चेस्ट पेन इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई कि मुझसे टॉलरेट नहीं होती थी और मैं चिल्लाती थी, इतनी पेन होती थी, मेरे से सांस भी नहीं लिया जाता था, मैं बहुत मुश्किल सांस लेती थी। और उसके बाद ये पेन बढ़ती गई और धीरे धीरे मेरे कट लगने शुरू हो गए बॉडी पे अपने आप। आपने लिखा कि जब आप बेहोश हो जाते थे हाँ सात जी। आठ घंटे आपको होश नहीं होश नहीं रहती थी। आती थी। हाँ जी। कभी कभी पूरा पूरा दिन आपको होश नहीं हाँ आती जी, थी। कई बार मैंने रात को सो जाना तो अगले दिन जब उठने का टाइम होता सुबह तो वो उठाते थे पेरेंट्स मेरे, तो मुझसे उठा नहीं जाता और था अगले आपके दिन। ब्रेन के कितनी बार टेस्ट हुए? 2 टाइम ईईजी हुई है ब्रेन की और एक बार एमआरआई स्कैन हुई है ब्रेन कौन की। कौन कौन से हॉस्पिटल में? एक एसपीएस हॉस्पिटल है, एक फोर्टिस हॉस्पिटल है, उन दोनों में से। फिर आपने आगे क्या लिखा कि एक दिन आप अपने रूम में प्रेयर कर रहे थे, क्या हुआ उसके हाँ बाद जी, तो मैं बताइए। एक दिन अपने रूम में प्रेयर कर रही थी तो प्रेयर करने के बाद जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे किसी की हंसने की आवाज़ें आने लग गई, ज़ोर ज़ोर से कोई चिल्ला रहा है, ये दोनों आवाज़ें इकट्ठी आने लग गई जिसकी वजह से मैं घबरा गई और मैं फेंट हो गई। उस डर की वजह से मैं फेंट हो गई और जब मेरी सिस्टर स्कूल से आई उसने मुझे चेक किया तो जब उसने मेरा ब्लैंकेट उठाया उसने देखा मेरे बाजुओं पे कट लगे हुए हैं अपने आप और उसने ब्लेड ढूंढा, उसको ब्लेड नहीं मिला तो उसने मम्मा को फ़ोन किया कि आप जहाँ स्कूल हो जल्दी आ जाओ कि दिव्या बेहोश हो गई है और इसके काफ़ी कट्स पड़ गए हैं। आपको नहीं पता था कि वो कट कैसे पड़े हैं? नहीं, मैं फेंट हो गई थी, मुझे बस आवाज़ें सुनी थी आप उसके बेहोश बाद। हो चुके थे और हाँ। आपको कोई होश नहीं थी। हाँ जी, नहीं उस थी। फोटो को हम पूरी अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, इनकी बाजू के जो कट लगे हुए थे और आपको बिल्कुल होश नहीं थी। ये हाँ। आपके कट कैसे लगे हाँ आपको जी, बिल्कुल नहीं पता था। नहीं पता था क्या हुआ बिल्कुल भी। उसके बाद? उसके बाद ये 2-3 दिन बाद फिर मेरे दोनों आर्म्स पे सेम कट लग गए और उसके कुछ दिनों बाद फिर मुझे ब्लड की वॉमिट आने लग गई और मेरे को ब्लड की वॉमिट ज़्यादा आने लग गई। उसके बाद धीरे धीरे मेरे चेस्ट का जो पेन था वो बढ़ता ही गया। धीरे धीरे मेरी चेस्ट का पेन शुरू हो गया और कट और लगने लग गए। एक दिन मैं ट्यूशन गई थी
तो ट्यूशन जाते वक्त मुझे पीछे से आवाज़ आई, जैसे जैसे किसी ने कहा होता है हेलो दिव्या। तो जब मैं पीछे देखती हूँ कोई नहीं होता, तो मेरी फ्रेंड हैरान होती है कि तुझे क्या हो गया, तो एकदम से डर क्यों गई। मैंने कहा मुझे किसी की आवाज़ सुनी पर कोई है नहीं। तो चलते चलते मेरे पैर में मेरे पेन शुरू हो गई। जब मैंने उसको बोला कि मेरी पेन हो रही है, हम अंदर जाके चेक करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है। तो जब मैंने ट्यूशन जाके चेक किया, मेरे लेग्स पे कट लगे हुए थे। और आपने लिखा वहां से ब्लड निकलने वहाँ लगा से और ब्लड दुष्ट निकलने आत्मा के लगा। अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे। यस। और और अपने आप ही आपके शरीर पर, आपकी टांगों पर, आपके थाइज पर, आपकी यस, बाजुओं पर कट लगने यस, लगे सिर पे भी लग जाते थे और कट। आपको आवाजें, दुष्ट आत्मा की आवाजें सुनाई देने हाँ लगी। जी। क्या हुआ जब आपने लिखा कि सपनों में आपको क्या होता था? फिर धीरे-धीरे मुझे ये अटैक बढ़ते गए और धीरे-धीरे मुझे ड्रीम्स में एक पर्सन दिखता था, एक मेल जिसने मास्क पहना होता था और ऊपर से लेके नीचे तक उसने ब्लैक वेयरिंग की होती थी, एक कैप वाली जैकेट के साथ जो लॉन्ग थी, और उसके हाथ में हमेशा नाइफ होता था और वो मुझे मारने की कोशिश करता था। फिर आपने धीरे-धीरे ये भी मुझे लिखा कि आप दवाइयां खा रहे थे हाँ लगातार, जी, इलाज भी। कितना खर्चा हो चुका था आपका? 2-3 लाख तक दो का तीन लाख अराउंड। रुपए हाँ आपने जी, खर्च कर दिए, फिर भी हाँ कहीं जी। से कोई छुटकारा नहीं मिला नहीं, था। हाँ और जी। आपने ये भी लिखा कि आपको, आप जब 4-5 दिन के बाद अपने घर में आप काम कर रहे थे, हाँ आपको जी। ब्लड की वोमिटिंग यस, आई थी। ब्लड की वॉमिट आई। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर धीरे-धीरे ये अटैक दुष्टात्मा के बढ़ने लग गए और मुझे कब्रें दिखने लग गई, और मेरे ब्रदर सिस्टर जो रियल है और मेरे एक दी है उनकी बेटी, वो ऐसे दिखता था कि उनको कोई कब्र के में खोद के मारा है और मैं भी वहाँ हूँ और मैं उसे कह रही हूँ कि मत कर मत कर। वही पर्सन मुझे खुली आंखों में भी दिखता था और ड्रीम्स में भी वही चीज़ सेम आती थी। दुष्टात्मा का अटैक मेरे ऊपर इतना बढ़ गया था कि मुझे कब्रें ही कब्रें दिखती थी हर जगह। आपकी लाइफ उस वक्त कैसी थी? मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरा मन करता कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की। जैसे मैंने अपना मुँह जो है वो पानी की बाल्टी भर के उसमें काफ़ी देर डाल के रखा। पर मैं एकदम से डर के बाहर आ गई और मैंने एक दिन सोचा कि जब ये सारा मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, ये मेरी बात का यकीन नहीं करते कि मेरे ये कैसे कट पड़ जाते हैं या मेरी आपकी कैसे होती स्टडी है। लाइफ कैसी थी उस वक्त? स्टडी लाइफ में पूरे 2 ईयर स्कूल ही नहीं गई। 2 जा नहीं साल पाती आप थी। इस दुष्टात्मा के अटैक के कारण आप 2 साल स्कूल नहीं हाँ गए। जी, बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या इफेक्ट पड़ा आपकी स्टडी पर? उसकी वजह से मेरी स्टडी बिल्कुल नहीं हो पा रही थी और टीचर्स कहते थे और घर वाले भी, कुछ रिलेटिव्स कहते थे कि ये पागल है या तो ये। कौन से सालों में आप स्कूल नहीं गए थे? मैं 2018, 19, 20th 2018 और में। 2019 में आप यस, स्कूल नहीं गए। हाँ जी, क्या हुआ? आपने लिखा कि आपको मेल के रूप में दुष्ट आत्मा काले हाँ कपड़े जी, में दिखाई देता था। हाँ जी। और जब आपको, आपकी हालत ऐसी थी, लोग आपको क्या कहते थे उस समय? मेरे मेरे रिलेटिव्स यही कहते थे कि ये पागल है, ये एक्टिंग करती है, इसको स्ट्रेस है, ये स्टडी नहीं करना चाहती है। लोग बोलते थे आप पागल हो हाँ चुके जी, हैं। या तो ये जानबूझ के करती है, एक्टिंग करती है और इसको कुछ भी नहीं है, दिखावा करती है कि कट अपने आप इसके कैसे पड़ सकते हैं, हम यकीन नहीं करते। आपने लिखा कि आपने अपने आप को मारने की भी हाँ कोशिश जी, की। हाँ जी। कैसे कैसे? मैंने एक दिन पानी की जो बाल्टी होती है उसको फिल अप करके अपना माउथ उसमें डाल दिया कि मैंने आज मर ही जाना अपना सांस घोट के। और एक बार मैंने सोचा, ये कहते हैं कि कट तेरे अपने आप नहीं पड़ सकते, तो मैंने ये सोचा कि अब ये इतना बोलते हैं मुझे, किसी दिन मैंने ब्लेड लाके ना इनके सामने अपनी नस काट के मर ही जाना है, इनको तब यकीन हो जाएगा। और इस कारण आपको अपना घर बार छोड़कर आपको हाँ रेंट पे जी, रहना हाँ पड़ा। जी, इसकी वजह से हमें अपना रेंट रेंट पे छोड़ना। क्यों रहना पड़ा आपको? क्योंकि वहाँ इतने अटैक बढ़ गए थे कि रिलीफ ही नहीं मिलता था, तो हमें लगा शायद जगह की वजह से है। पर रेंट पे जाने के बाद भी वो अटैक होते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा हमें। वो घर आपका अपना था हाँ जिसको जी, आपने हमने छोड़ा खुद का था। घर छोड़ के हमें रेंट पे जाना पड़ा। आपको रेंट पे जाना पड़ा। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद भी ये अटैक्स ठीक नहीं हुए और बढ़ते गए। और आप और भी कई जगहों पर गए। हाँ जी। चर्च के बारे में आपको कैसे पता हम लगा? मेरे मम्मा 1905 से ही क्राइस्ट में है, तो मैंने 2019 में पहली मीटिंग अटेंड की थी। वो 3 डेज की क्रूसेड हुआ था, 23rd, 24th, 25th ऑफ जनवरी 2019 में। उसके बाद हम रेगुलर आने लग गए। मेरे मम्मा पहले भी आते थे। और आपने लिखा कि 17 अक्टूबर 2019 को हाँ थर्सडे जी। मीटिंग में परमेश्वर के दास ने आपके लिए भविष्यवाणी की, हाँ जी, प्रोफेसी हुई आपके लिए। यस, हाँ जी। आइए हम उस प्रोफेसी को सुनते हैं पहले। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपके ब्रेस्ट से दर्द गायब होते हुए। आप एक सिस्टर हैं और आप अनमैरिड हैं। आपको शर्माना नहीं, आगे आना टेस्टिमनी देने के लिए। कोई रसौली नहीं है आपके, लेकिन आपके पेन्स है वहां पे और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे। क्या सिस्टर आप परमेश्वर के दास से पहले मिले थे? आज जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए नहीं, भविष्यवाणी की, कभी नहीं। क्या क्या आपको लगा? आपको हैरानी नहीं हुई कि परमेश्वर हाँ के जी। दास ने
एकदम से जब उन्होंने ये प्रोफेसी की तब मैं अपनी चेस्ट पे ऑयल ही अप्लाई कर रही थी, तो उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने ये प्रोफेसी की तो मुझे एकदम से लगा कि ये प्रोफेसी मेरे लिए, क्योंकि ये चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की किसी को नहीं पता थी। जब प्रोफेसी हुई क्या हुआ उसके बाद आप आगे आए? हाँ जी। क्या क्या की हुआ उसके बाद? उसके बाद अपोस्टल जी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये कंडीशन जो मेडिकली बहुत बड़ी है, पर मैं इसे शर्मिंदा करता हूँ यीशु के नाम से, और ये आपकी लाइफ से कैंसिल है, आप फ्री है और हील्ड है यीशु के नाम आपके से। ऊपर लेहन प्रार्थना हुई हाँ थी। जी। आइए हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं पहले। अपोस्टल जी, आपने नेक्स्ट प्रोफेसी की कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ आपके ब्रेस्ट में दर्द है, आप अनमैरिड हैं, वो दर्द रसौली की नहीं है। इस बहन को इतनी सीवियर दर्द है कि जब भी एडमिट होते हैं तो 3-3 बार इनके इंजेक्शन लगते हैं उस दर्द की वजह से, और महीने में 20-20 दिन बाद ही एडमिट होते हैं उस दर्द की वजह से। प्रभु पे विश्वास करते हो? कब से? 2010 से। देखो हम भाई बहन लगते हैं शक्ल से। हाँ? मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। देखा, मेरी बात भी प्रोफेटिक है। अब हाथ रखो। काम देखो, चुपचाप तुम। I rebuke this pain। ये दर्द को मैं डांटता हूं इन द नेम ऑफ। जो भी मेडिकल कंडीशन है, उस नाम को जो बड़ा है मैं जानता हूं मेडिकली, मैं उस नाम को शर्मिंदा करता हूं इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से बी हील्ड इन जीसस नेम। यू आर फ्री। थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर क्या हुआ जब परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की, आपके ऊपर हाथ रखा? तब मुझे पीस सा फील हुआ। उसके बाद से आज तक मैं फ्री हूँ। कितने खुदा साल, के कितने अनुग्रह के महीने हो द्वारा। चुके हैं? 1 साल 3 महीने हो गए हैं। उसके बाद कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है? नहीं। कोई सपने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, नहीं। आपने लिखा कि पहले आपकी बॉडी पर, आपके टांगों, अपने हाँ थाइस पर, जी। हाथों पांव पर अपने आप कट्स लग हाँ जाते थे। जी। उसके बाद कभी ऐसा हुआ आपके नहीं, साथ? बिल्कुल भी या नहीं। कभी सपनों में दुष्ट आत्मा के अटैक? नहीं। आपने लिखा आपको आवाजें सुनाई देती थी। Yes, हाँ जी। अभी उस लेहन के बाद आपका जीवन कैसा है नहीं। वो बताइए आप। मैं उस ले हैंड के बाद बहुत ब्लेस्ड हूँ। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर रही हूँ बहुत ज्यादा। आई एम ब्लेस्ड। आप बिल्कुल फ्री हैं अभी। हाँ जी, आप free हूँ दिखा बिल्कुल। सकते हैं अपनी बाजुओं को, यहाँ पर पहले आपके कट लगे हुए थे। तारीफ करें जोर से अपने हाथों को उठाकर। थैंक्स करें जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। अभी आपने लिखा कि उस दुष्टात्मा से परमेश्वर जब आपको फ्री किया, हाँ जी। अभी आप फैमिली में कैसे रहते हैं, कैसा माहौल है अभी हम घर बहुत में? ब्लेस्ड हैं सारे। हम स्पिरिचुअली ग्लो कर रहे हैं। अभी सभी खुशी खुशी हाँ से रह जी। रहे हैं। आपकी स्टडी के बारे में बताइए उसके बाद। अब मैंने उसके बाद जब मैंने 2 इयर्स पूरे स्कूल नहीं गई तो मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं की थी। मैंने मेडिकल स्ट्रीम चूज की थी, जिसकी स्टडी हमें पता टफ होती है। बट मैंने बिना पढ़े 2 साल के बाद 31 दिसंबर 2019 को न्यू ईयर नाइट में हनी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। उसके बाद जब मैंने उस हनी को टेस्ट किया, उसके बाद से मेरे मन में से हमेशा के लिए डर खत्म हो गया और मैंने डिसीजन लिया कि मैं खुदा के अनुग्रह के लिए, उसकी महिमा के लिए एक ये पेपर्स को दूंगी। और मेरा रिजल्ट 66% आया बिना पढ़े, पूरे 2 साल बिना स्कूल गए। तारीफ करें, पहले अपने हाथों को उठाएं और जोर से सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। खड़े होकर तालियों के साथ हालेलुया! सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें।